नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। मेरे साथियों, पिछली वीडियो में मैंने आपको वैदिक संस्कृति ऋग्वेद के बारे में बताया। ये टॉपिक 3 है ऋग्वेद का ही। इसमें अब मैंने आपको ऋग्वेद का भौगोलिक और ऋग्वेद के बारे में, ठीक है, और राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी दी। अब जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं वो है सामाजिक जीवन की। भाई, ऋग्वेद से सामाजिक जीवन के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं उन्हीं की जानकारी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपके पास पहुंचाऊंगा। ऋग्वेद में सबसे पहले चिन्ह जो मिलते हैं किसके, वर्ण व्यवस्था के जो चिन्ह मिलते हैं वो किसमें मिलते हैं, ऋग्वेद में। सामाजिक जीवन की बात चल रही है ऋग्वेद की टॉपिक 3। इससे पहले 2 वीडियो वो आप देख लेना। ऋग्वेद के अंदर जितने भी प्रश्न आते हैं वो मैं आपको बिल्कुल महत्वपूर्ण चीजें ही बता रहा हूं जो कि पेपरों में आती है। वर्ण व्यवस्था का सबसे पहला उदाहरण ऋग्वेद। यहां से क्या मिलते हैं, वर्ण व्यवस्था के चिन्ह सामाजिक जीवन से। ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में विराट पुरुष के द्वारा 4 वर्णों का उल्लेख है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में विराट पुरुष द्वारा 4 वर्णों का उल्लेख है। कौन कौन से, जैसे कि 4 वर्ण कौन कौन से, ब्रह्मा मुख से पैदा हुए, भुजा से क्षत्रिय पैदा हुए। क्या, विराट पुरुष, याद कर लेना, विराट पुरुष के द्वारा पूछे जाते हैं। ऋग्वेद से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ब्रह्मा कहां से हुए, मुख से पैदा हुए, भुजा से यानी कि क्षत्रिय, और जांघों से हुए थे वैश्य कहां से हुए थे, जांघों से, और शूद्र कहां से हुए थे, पैरों से। शूद्र शब्द का सबसे पहली बार, क्या जी, सबसे पहली बार जो उल्लेख आया ऋग्वेद में, शूद्र शब्द का सबसे पहली बार उल्लेख 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ही आया। किसमें, 10वें मंडल के। क्या काफी बार पूछे गए जो प्रश्न हैं ऋग्वेद से, इसलिए बिल्कुल अलग अलग तरीके से बता रहा हूं ताकि किसी भी छात्र को किसी प्रकार की समस्या ना हो। इसमें और क्या क्या चीजें आती हैं, इसमें देखो जो ऋषि हैं, कौन से, ग्रत समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ। समझो, ऋग्वेद के जो ऋषि थे वो कौन कौन से थे, ग्रतसमद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ। वशिष्ठ ऋषि जो भरतजन थे, भरत नहीं कुल थे, भरतजन, उनके संपर्क में थे, यानी कि दोनों के संपर्क के जो ऋषि थे वो वशिष्ठ थे। इन्होंने क्या करा, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें मंडल के रचनाकार, यानी कि ऋग्वेद का दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां, ये जो मंडल थे इनके रचनाकार ये ऋषि थे। ऋषि कौन कौन से थे, ग्रतसमद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ। इनको, इन मंडलों का रचनाकार माना गया है। और ऋग्वेद का 8वां मंडल, 8वें मंडल में ऋग्वेद के में कर्णवा और अंगिरस, कर्णवा वे अंगिरस वंश को समर्पित है। कौन सा मंडल, कर्णवा और अंगिरस वंश को समर्पित है, तो वो है 8वां मंडल, ऋग्वेद का 8वां मंडल, ठीक है। प्रथम मंडल के 50 सूक्त, यानी कि पहला मंडल ऋग्वेद का, पहला मंडल जो ऋग्वेद का है उसके जो 50 सूक्त हैं वो कर्णव ऋषि के द्वारा निर्मित हैं। कौन से, 50 सूक्त प्रथम मंडल के कर्णव ऋषियों के द्वारा निर्मित हैं। इससे पूछे जाने वाले सभी सवालों को मैं आपको बताऊंगा। ऋग्वेद से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, बार बार मैं इसलिए ही बोल रहा हूं, आप इन चीजों को नोट कर लेना। देखो, पहला, 8वां और 10वां मंडल, ऋग्वेद का पहला, 8वां, 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया। कहां, सबसे अंत में। ये काफी बार पूछा गया प्रश्न है भाई कि पहला, 8वां, 10वां मंडल
ऋग्वेद में कब जोड़ा गया? सबसे आखिर में जोड़ा हुआ मंडल है ये। ऋग्वेद में और क्या चीजें थी? नियोग प्रथा। नियोग प्रथा वो थी कि अगर विधवा स्त्री जिनके पति के मर जाने के बाद अगर कोई बच्चा चाहती थी तो वो अपने देवर या अपने परिचित के द्वारा, नियोग प्रथा के द्वारा, ठीक है, संतान उत्पत्ति कर सकती थी। ऋग्वेद में पर्दा प्रथा नहीं थी। क्या नहीं थी? पर्दा प्रथा नहीं थी ऋग्वेद में। और अविवाहित कन्याओं को क्या कहा जाता था? जो जीवन भर अविवाहित रहती थी कन्याएं, जो कभी भी जीवित यानी जीवन भर शादी नहीं करती थी, उन कन्याओं को अमाजू कहा जाता था। क्या? अमाजू। नोट कर लेना, ठीक है। ऋग्वेद में कौन कौन सी ऋषि विदुषी स्त्रियां जो ऋषि थी, कौन कौन सी थी ऋग्वेद में पाए जाने वाली? नोट कर लेना, बहुत ज्यादा आता है। लोपा, मुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला और विश्ववारा। ये क्या थी? ये ऋग्वेदिक काल की ही विदुषी स्त्रियां थी जिनको क्या कहा जाता था? वैदिक। ये वैदिक पाठ करती थी और वैदिक ज्ञान लेती थी, तो इसलिए इन्हें ऋषि कहा गया है। ये ऋषि स्त्रियां थी ऋग्वेद काल की। कौन कौन सी थी? लोपा, मुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला और विश्ववारा। ये विदुषी स्त्रियां थी जिनको क्या कहते थे? ऋषि। ठीक है। समाज वैदिक काल का जो समाज था वो 3 भागों में था। 3 भाग कौन कौन से? योद्धा, पुरोहित और सामान्य लोग। योद्धा जो कि राजा होते थे, सामान्य पुरोहित जो कि उनके मंत्री या सलाहकार होते थे, और सामान्य लोग जो भी समुदाय में रहते थे, जनसाधारण लोग। तो क्या थे? समाज भी 3 भागों में था। इंपॉर्टेंट सवाल, पगड़ी। ऋग्वेद में पगड़ी किन किन चीजों से बनती थी? उस दौरान लोग बाग जो वहां के लोग थे वो पगड़ियां पहनते थे। पगड़ियां कितने प्रकार की थी? सूत की बनी पगड़ी, ऊन की बनी पगड़ी और मृग चरम, यानी कि मृग माने हिरन और चरम माने चमड़ा, यानी कि हिरन के चमड़े से बनने वाली पगड़ी। पगड़ी कितने प्रकार की हो गई? सूत, ऊन और मृग चरम, बीजक। ऋग्वेद काल में भीषज क्या थे? ऋग्वेद काल में भीषज थे वैद। ऋग्वेद काल में क्या थे? भीषज, वैद। और गाय को क्या कहा जाता? अगन्य। अगन्य मतलब जिसकी हत्या न की जाती हो, जो मारने योग्य नहीं हो, क्योंकि ऋग्वेदिक काल में गाय आर्यों का बहुत ही पवित्र पशु था। ठीक है। ये सोमरस क्या था? सोमरस एक पेय पदार्थ था जो कि आधुनिक युग की जैसे कि अल्कोहल, मदिरा, उसी प्रकार ऋग्वेदिक काल में सोमरस था। तो मेरे प्यारे साथियों, सामाजिक जीवन ऋग्वेद से जितने भी प्रश्न आते हैं वो मैंने आपको पूरी तरह से कराने की कोशिश करी है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।